हाँ, तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपको क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, उसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। मतलब अगर किसी भी चीज को जानने से पहले उसके आगे पीछे की बातें अगर आपको पता रहे तो आपको ये बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। वैसे ये क्लास 9th में भी आपको बहुपद मिला होगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर यहाँ पे हम बहुत बेसिक ढंग से इसको स्टार्ट करते हैं और आपको बेहतरीन ढंग से बताएंगे। ठीक है ना? तो आइए देखिए, सब कुछ हम लिख चुके हैं पहले से ही ताकि समय कम लगे और आपको बेहतरीन समझ में आए। जैसे कि लिखा है पहला, ये क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, पॉलिनोमियल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है ना? बहुपद में सबसे पहले आपको दो पद मिलते हैं, चर पद और एक अचर पद। चर पद को वेरिएबल टर्म, इसको नॉन वेरिएबल या कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, अचर पद को। ठीक है ना? सबसे पहले इसको जानिए कि क्या होता है ये। तो देखिए लिखा गया है, वैसा पद जिसका मान बदल सकता है, बदल सकता हो, वैसा पद जिसका मान बदल सकता हो उसे चर पद कहते हैं। जैसे कि मतलब उसका वेरिएबल, मतलब उसका वेरिएबल टर्म, उसका मान बदलते रहता हो। जैसे कि मान के चले कि ए बी सी एक्स वाई जेड, ये सब कुछ ये क्या होते हैं, चर पद होते हैं। इसके मान बदलते रहते हैं। कभी आप एक्स बराबर कुछ मान लेते हैं, कभी कुछ मान लेते हैं, ऐसा होता है ना। तो ये इसको बोलेंगे चर पद। ठीक है ना? उसके बाद आता है अचर पद, वैसा पद जिसका मान हमेशा स्थिर रहता है अर्थात नहीं बदलता हो, उसे अचर पद कहते हैं। इसका मान हमेशा स्थिर रहता है। अगर 5 आप लिखे तो ये 5 हमेशा कहीं ना कहीं 5 ही के बराबर होगा। 5 कभी 4 के बराबर नहीं हो सकता है। इसका मान हमेशा क्या होता है, स्थिर होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अचर पद। और ये प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं। ठीक है ना? और हमको सबसे पहला बात, अब जो चैप्टर रही है उसको जान लेंगे, बहुपद किसे कहते हैं। क्या जानेंगे, बहुपद किसे कहते हैं। सबसे पहला बात ये है, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर पदों की घात एक धनात्मक पूर्णांक हो। मतलब पूर्णांक तो दो टाइप के होते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक। और इसमें आपको क्या मिले, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर पदों की घात एक धनात्मक पूर्णांक हो। एक धनात्मक पूर्णांक हो, पावर जो बोलते हैं चर पद। अभी देखे ना, एक्स वाई का पावर जो कैसा हो, धनात्मक संख्या, उसी को क्या बोलेंगे, बहुपद। इसमें आपको आएंगे क्या, जैसे कि एग्जांपल दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x। देखिए इसमें x का पावर, मतलब ये चर पद है, इसका पावर कितना है, 2, ये धनात्मक संख्या है। इसमें x का पावर कितना है, 1, ये भी धनात्मक संख्या है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 7y प्लस 9, ये अभी आपको क्या है, एक बहुपद पॉलिनोमियल है। क्योंकि इसमें भले इसमें चर दो है, ये दो चर वाले बहुपद है। ठीक है ना? इसमें x का पावर कितना है, 2 है। इसमें y का पावर कितना है, 1, दोनों क्या है, प्लस में। उसके बाद 1 माइनस 2x, ये भी आपका बहुपद है। यहाँ पे देखिए एक बट्टा में x माइनस माइनस 1, ये आपका बहुपद नहीं है। ये बहुपद नहीं है क्योंकि x को अगर ऊपर भेजेंगे तो पावर किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, जिसकी वजह से ये बहुपद का गुण को, बहुपद के जो नियम होते हैं उसको फॉलो नहीं करता है। उसके बाद देखिए ये रूट एक्स प्लस 5, ये भी बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें भी जो x का पावर है वो बट्टा में है। अगर जो भी वेरिएबल टर्म होते हैं उसका पावर अगर रूट रूट में रहता है वो नंबर, तो उसका पावर क्या होता है, बट्टा में होता है, यानी 1/2 इसका पावर होगा। तो इसलिए ये भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। उसके बाद आपका आया क्या, बहुपद नहीं थे। और ये तीनों आप चारों आपके ये और ये बहुपद हैं। इसमें आपको बहुपद में एक बीजीय व्यंजक प्राप्त हुआ। कुछ बच्चे के दिमाग में आया होगा कि सर ने बीजीय व्यंजक बोला और इसको क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक, और ये कहां से आ गया। तो देखिए बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, इसको भी हम आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझा देते हैं। चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन एवं भाग के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि चर पद और अचर पद के योग, योग मतलब जोड़, अंतर मतलब घटाव, गुणन मतलब गुणा और भाग मतलब भाग डिवाइड, वो उसके संयोग से जो पद बनते हैं उसमें क्या करते हैं, बीजीय व्यंजक। तो यही देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस, फिर 2, ये आपका अचर पद है, फिर ये चर पद है, इस दोनों के बीच में गुणा हुआ है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बीजीय व्यंजक बोलते हैं। ये जो लिखा गया है इसको छोड़कर इसको, बाकी ये सब क्या है, बीजीय व्यंजक है। बात समझे। चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन
एवं भाग के संयोग से बने पद को क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो हमको उम्मीद करेंगे कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप इस हाँ, तो आगे देखिए हम लोग इस पर अब बात करते हैं बहुपद होने की शर्त क्या है। मतलब आप कब बहुपद बोल सकते हैं कि वो कौन बहुपद, बहुपद होने के लिए क्या क्या शर्त होना चाहिए। तो शर्त वो तीन को आपको शर्त हम इसमें बताएंगे बहुपद के लिए। पहला वाला शर्त है आपका चर राशियों का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो। मतलब वैसे बहुपद को बहुपद बोल सकते हैं, वैसे पद को बहुपद बोल सकते हैं जिसमें चर राशियों का घातांक जो कैसा होना चाहिए, एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अगर धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो वो बहुपद नहीं है। दूसरा बात है आपका बहुपद में पदों की संख्या निश्चित हो। देखिए पदों की संख्या निश्चित होगी तभी बहुपद कहा जा सकता है। जैसे कि इसमें देखिए एगो पद है, इसमें एगो दूगो दूगो पद है, मतलब डॉट डॉट अगर लगा हो कोई बहुपद कुछ पद लिख कर उसके बाद डॉट डॉट लिख दिया जाए तो वो बहुपद नहीं कहलाता है। ठीक ना, बहुपद में पदों की संख्या क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। तीसरा बात है आपका प्रत्येक पद में चर राशियों का गुणांक एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। मतलब जो चर राशियों है उसमें किसी वास्तविक संख्या से गुणा होना चाहिए, इन्हें की काल्पनिक संख्या, नहीं तो वो भी बहुपद नहीं कहलाएगा। अगर वास्तविक संख्या से गुणा है तभी वो बहुपद कहलाएगा। ठीक ना, उसके बाद आइए देखिए पद के आधार पे बहुपद के प्रकार। वैसे तो बहुत ही सारे टाइप का पढ़ना पड़ेगा आपको बहुपद, लेकिन यहाँ पे हम लोग नॉर्मली तीन टाइप के बहुपद पढ़ेंगे। ठीक ना, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। ठीक है ना, जैसे देखिए एक पदी बहुपद वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। मतलब चर और अचर को मिलाकर केवल एक पद बना हो उसी को क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद। जैसे कि देखिए 5x 7x माइनस 6 स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 5y एक्स क्यूब। ठीक है ना, तो ये आपका एक पदी बहुपद है, इसमें केवल एक पद है। ठीक है ना, उसके बाद द्विपदी बहुपद वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। मतलब वैसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि देखिए 5x स्क्वायर माइनस 1 दूगो पद है, एक और दो, प्लस माइनस में पद में डिवाइड करता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे 7x प्लस 5 यहाँ पर भी दूगो पद है, 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर यहाँ पर भी दो पद है, 8x माइनस 9 यहाँ पर भी आपका दूगो पद है। ठीक है ना, तो वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है ना, त्रिपदी बहुपद वैसा बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। मतलब वैसा बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे कि 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10, उसके बाद आपका 10x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7। यहाँ पे घात से मतलब नहीं है, पद काउंट करना है कितने पद होते हैं। तो प्लस जो होते हैं प्लस और माइनस पद में डिवाइड कर देते हैं, जैसे ये गो पद, दो गो पद और तीन गो पद। तो जिसमें तीन गो पद हो उसे त्रिपदी, जिसमें दो गो पद हो उसे द्विपदी और जिसमें सिंगल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। उम्मीद करेंगे कि ये भी बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। आइए हम लोग दूसरे स्लाइड पे घात पढ़ते हैं। बहुपद के घात क्या होते हैं और वो कितने टाइप के होते हैं। वैसे ये बहुपद के प्रकार जो पद के आधार पे बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में लगभग तीन टाइप के दिया हुआ है, तो तीन टाइप को बताया गया है। ठीक है, हाँ तो आइए बच्चों अब देखिए हम लोग इस वीडियो में आपको बहुपद के घात और उससे रिलेटेड उसके कितने टाइप के घात होते हैं, मतलब कितना डिग्री क्या होता है, कितने टाइप के डिग्री होते हैं, वो सबको बेहतरीन ढंग से इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुपद के घात, घात क्या होता है, किसी बहुपद में चर राशियों का उच्चतम घात बहुपद का घात कहलाता है। मतलब उसमें चर पदों में अधिकतम घात जो होगा, पावर जो अधिकतम अधिक से अधिक होगा, वही क्या होता है, बहुपद का घात होता है। देखिए घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, यहाँ पर भी घात के आधार पर बहुपद के कई प्रकार होते हैं। जैसे कि एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार क्वेश्चन बोर्ड में आया भी है कि एक घातीय बहुपद कौन है, निम्न में से कौन एक घातीय बहुपद है। अगर बच्चे थोड़ा सा भी मिस्टेक कर देते हैं जिससे गलती होने की पूरी संभावना हो जाती है, और गलती कर भी देते हैं, तो आपको गलती करने की जरूरत नहीं है। आइए देखिए इसको बेहतरीन ढंग से देखेंगे, जरूर समझ में आएगा। एक घातीय या रैखिक बहुपद वैसा बहुपद जिसमें चर पदों की अधिकतम घात एक हो उसे एक घातीय या रैखिक बहुपद कहते हैं। मतलब वैसा बहुपद
जिसमें चर पदों का अधिकतम घात कितना हो, एक हो, उसे एक घातीय या रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे कि देखिए इसमें 2x माइनस 1, x का पावर कुछ नहीं होता क्या है, एक है, तो इसमें एक घात है, इसमें भी x का पावर कुछ नहीं होता क्या है, एक होगा, और वो भी एक घातीय बहुपद। यहाँ पर भी दो पद तो चर तो आपका दो है, लेकिन घात दोनों पर क्या है, एक एक ही है, तो अधिकतम घात तो एक ही है, तो एक माना जाएगा इसको भी। यहाँ पे 7x, तो ये भी आपका एक घातीय बहुपद का उदाहरण है। अगर ऐसे कोई एग्जाम में आते हैं तो एकदम टिक मारिए, एकदम आपका सही होगा। आइए देखिए दूसरा, द्विघातीय बहुपद। वैसा बहुपद जिसमें चर पदों की अधिकतम घात दो हो, उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। मतलब वैसा बहुपद जिसमें चर पदों की अधिकतम घात कितना हो, दो हो, उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। ठीक है ना। 2x स्क्वायर 6x माइनस 1, यहाँ पर देखिए x का पावर कुछ नहीं, दो है, तो ये द्विघातीय बहुपद है। यहाँ पर भी x का पावर अधिकतम कितना है, दो है, तो ये द्विघातीय बहुपद। इसमें भी देखिए x का पावर अधिकतम कितना है, दो है, तो ये भी द्विघातीय। इसमें भी x का पावर अधिकतम कितना है, दो है, तो ये भी द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। ये आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। आइए देखिए त्रिघातीय बहुपद। वैसा बहुपद जिसमें चर पदों की अधिकतम घात तीन हो, उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसमें चर पदों की यानी वेरिएबल टर्म का पावर कितना हो, थ्री होगा, तो उसको क्या कहेंगे, त्रिघातीय बहुपद। वैसा बहुपद जिसमें चर पदों का अधिकतम घात तीन हो, उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। और ये रहा आपका उसका डिफिनेशन। एग्जाम में बेहतरीन ढंग से आप इस बात को, जब तक आप थ्योरी को अच्छे ढंग से समझेंगे नहीं, तब तक आप उसको पहचान नहीं कर सकते हैं कि बहुपद क्या है। बट ये 9th क्लास में मिला। देखिए घात के आधार पर बहुपद बहुत सारे टाइप के होता है, लेकिन आपके सिलेबस में तीन टाइप के घात को पढ़ाया गया है, इसलिए यहाँ पे तीनों टाइप को घात को बताया जा रहा है। ज्यादा बताने से कोई फायदा है नहीं, जो आपको अभी पढ़ने की जरूरत है वही पढ़िए, बहुत बेहतर होगा आपके लिए। बात समझ में आया।